इस समय और अंतिम दिन तक जो स्थिति आपकी बन रही है, यह स्थिति हर दम बने तो क्यों ना मिले भगवंत। कथा में एक पंक्ति है, मुझे याद नहीं, वो ऐसे ही है, मुर्दा जलत कथा सुनत, ऐसी भाव है कि मुर्दा जलते समय, कथा सुनते समय आदि आदि जो स्थिति मानव की मन की होती है, वह स्थिति हरदम बने तो क्यों ना मिले भगवंत। जब किसी व्यक्ति की शव यात्रा का दर्शन करते हैं तो हमारे चित्त में वैराग्य आने लगता है, कथा सुनते हैं तो भक्ति उत्पन्न होने लगती है, पर जब संसार में रहते हैं ना तो वैराग्य आता है ना भक्ति स्थिति प्रकट होती है। इसीलिए तो ठाकुर जी नहीं मिलते। जो स्थिति कथा के समय होती है, जो स्थिति सत्संग में होती है, जो स्थिति एक मुर्दा को मरते हुए जलते हुए देखते समय होती है, वो स्थिति हमेशा बन जाए, ठाकुर जी मिल जाए। तो यहां आपको करना नहीं पड़ रहा है, ये स्थिति वातावरण करवा रही है। वही हुआ, भक्ति जैसे ही ज्ञान वैराग्य के साथ में प्रविष्ट हुई, वृद्धावस्था दूर हो गई ज्ञान वैराग्य की, युवा होते चले गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। नाम उच्चारण करने लगे, ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए, कथा की ऐसी स्थिति बन गई। कितने लोगों को देखा गया जबरदस्ती आते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन कथा श्रवण के पश्चात ऐसी स्थिति बन जाती, नहीं अब तो हम पूरी सुनेंगे, अब तो हम पूरी सुन के जाएंगे, अब तो हमारे मन में भक्ति आ गई, अब तो चैतन्यता जागृत हो गई चित्त में। कौन कराता है? ठाकुर जी कराते हैं। और कई लोग अनेक कथाएं सुन लेते हैं, फिर भी चित्त में कोई परिवर्तन नहीं आता है। पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी एक बात कह के गए कि वाणी क्या है? शाम वेद। और शाम वेद कब प्रकट होता है? जब गरुण जी अपने पंख फैलाते हैं और उड़ते हैं, तब शाम वेद प्रकट होता है। तो इसका मतलब क्या है? वक्ता की वाणी शाम वेद है और शाम वेद गरुण जी के पंख से प्रकट होती है। इसका मतलब वक्ता की वाणी गरुण है और गरुण पर ठाकुर जी बैठे हैं और वो ठाकुर जी बैठ करके श्रोता के कर्ण रंध्र से चित्त में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। इसका मतलब ठाकुर जी विराजमान हो चुके हैं, अब उनको विराजित रखना, स्थिर रखना, ये हमारे ऊपर है। वो स्थिर रहें चित्त में, कहीं ना जाएं। ये मन आपका है नाथ, इसको स्वीकार करो, ये भावना। तो भागवत जी का महात्म का पहला रूप क्या है? भक्ति को, ज्ञान को और वैराग्य को जो पुष्ट करे, वो भागवत। दूसरी कथा आती है कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी, इस बात से वो बड़े दुखी रहते थे। एक दिन आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, तभी एक ऋषि ने मिलकर के उनको कहा कि आत्महत्या मत करो, हम तुमको फल देते हैं, इससे तुम्हारी संतान होगी। लेकिन नियम बताया कि पत्नी को फल तो खिला देना, पर नियम से खिलाना। नियम क्या? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। पत्नी से बोलना कि फल खाने के बाद सत्यम, सत्य बोले, शौचम पवित्रता का ध्यान रखे, दया सब पर दया करे, दानम सब पर दान करे, एक भुक्तुम तु भोजनम एक समय ही प्रसाद ग्रहण करे। यदि इन नियमों का पालन किया तो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक दिव्य बालक जन्मेगा। एक बात सुनिएगा, एक ब्रज के एक रसिक हमसे एक बात कह रहे थे, पृथ्वी पर दिव्य आत्माएं जन्म लेना चाहती हैं मानव कल्याण के लिए, पर उनको योग्य माता पिता नहीं प्राप्त होते। दिव्य आत्माएं आना चाहती हैं, ये संत जन, ये ऋषि जन, ये जन्म लिए नहीं, ये आए हैं, ठाकुर जी के द्वारा भेजे गए हैं, जाइए जाकर के कल्याण करके आइए। ठीक वैसे ही दिव्यात्माएं आना चाहती हैं, श्रेष्ठ महापुरुष पृथ्वी पर आना चाहते हैं,
पर आजकल इतने पवित्र नियमों से रहने वाले माता पिता मिल नहीं पा रहे उनको, इसलिए दिव्य चेतनाएं जन्म नहीं ले पाती। और जहां कहीं भी दिव्य संतान आपको दिखेगी, आप माता पिता पर दृष्टि डालेंगे तो कोई एक तो परम कुलीन और पवित्र होगा। प्रहलाद भले ही हिरण्यकश्यप के यहां जन्मे हैं, लेकिन कयाधु के जीवन को आपको देखना पड़ेगा। कयाधु जी का जीवन कैसा है, तभी प्रहलाद जन्मे हैं। लेकिन आजकल के युवा माता पिता इस बात का बिल्कुल विचार नहीं करते। अरे विवाह के बाद दोनों दंपति को चाहिए कि वे अपना जीवन इतना पवित्र कर लें, विचार इतने पवित्र कर लें कि कोई दिव्य आत्मा उनको चुने कि हमें इनके यहां जाना है और यहां जन्म लेना है। आपके विचारों की पवित्रता से और आपके जीवन की पवित्रता से एक कुल में, नहीं तो जन्म लेने के बाद जब वो 18-19 वर्ष का बिगड़ जाता है बालक, तो फिर माता पिता कहते हैं पता नहीं किसकी दृष्टि पड़ गई थी, पता नहीं हमने तो बहुत अच्छे से पाला। जन्म लेने के बाद कुछ नहीं कर सकते आप। जन्म लेते ही जैसे ही बालक एक क्षण का हुआ, उसके बाद आप चाहे जो कर लीजिए, वो बालक नहीं बदलेगा। विवाह के बाद जन्म होने तक की जो स्थिति है माता पिता की, वो बालक पर प्रभाव डालती है। आज सुबह महाराज जी बता रहे थे कि हम अन्न खाते हैं तो अन्न तो पच करके मल के रूप में निकल जाता है, पर अन्न की जो मूल स्थिति है वो हमारे मन का निर्माण करती है, हमारी बुद्धि का निर्माण करती है, हमारे विचारों का निर्माण करती है। अब आजकल के युवाओं को जो विवाह के बाद में उनका जीवनचर्या देखो, उनकी दिनचर्या देखो, कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, कैसे भी रहना है, तो फिर बालक पवित्र कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए हमारी प्रार्थना, जिनके ब्याह हैवे वारे हों, वो अगर सुन रहे हों तो ब्याह के बाद संकल्पित हो जाइए कि ऐसे पवित्र आचरण के साथ में दोनों दंपति को रहना है कि कोई दिव्यात्मा चुने आपको और आपके यहां जन्म लेवे। इस राष्ट्र को और कोई नहीं बचा सकता है। कितने भी क्रियाकलाप कर दिए जाएं, संत महात्मा इतनी सब योजनाएं बनाते हैं, पर हमारी कथा से और महाराज जी की आदि सबकी कथाओं से इतना तो जागृत होना पड़ेगा। जितने आनंद करने कर लीजिए, लेकिन विवाह के बाद में एक पवित्र मर्यादित जीवन जीने का नियम बना लीजिए। आपके घर एक दिव्य आत्मा जन्मेगी, एक दिव्य महापुरुष आएंगे जो संसार में, जो भक्ति में कहीं ना कहीं तो कुछ परिवर्तन करेंगे। अब आत्मदेव तो शुद्ध विचार के, लेकिन धुंधुली उनकी पत्नी, उसने कहा संतों की प्रसाद से कोई संतान होती? हमारी गल की गैया भी बांझ है, फल खिला दिया, और स्वयं अपनी एक सहेली के पुत्र को ला करके दे दिया। स्वयं के पुत्र हुए, नाम रखा गया धुंधुकारी, और गैया के गर्भ से जो बालक जन्मे उनका नाम हुआ गोकर्ण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री जानकीनाथ भगवान की जय। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। धुंधुकारी यथा नाम तथा गुण हुए, और गोकर्ण भी यथा नाम तथा गुण हुए। धुंधुकारी जी का प्रकोप माता पिता पर भी होने लगा। माता पिता को ही बड़ा भोला कहने लगे, जिसके कारण माता जी ने तो अपने प्राणों का त्याग किया और पिताजी गृह त्याग करके वन में चले गए। तब वहां श्री गोकर्ण जी महाराज ने आकर के पिताजी को ज्ञान उपदेश किया है। हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान, पूज्य सेवा कुंज वाले गुरु जी महाराज, वे कहते कि ये 2 श्लोकी भागवत है, और ये बात भी हमने महाराज जी से सुनी। गोकर्ण जी महाराज जो अपने पूज्य पिताजी को ज्ञान देते हैं, क्या कहते हैं? देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च।
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। वैसे तो इसका विवेचन पूज्य महाराज जी बहुत अद्भुत करेंगे, पर थोड़ा सा हम कुछ कह दें और फिर महात्मा को विश्राम देंगे, फिर महाराज जी के वचनामृत में कुछ अद्भुतता श्रवण करेंगे। गोकर्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। जीवन में मानव को दुखी करने की योग्यता केवल दो स्वभावों में है। सब लोग बहुत सावधानी से सुने। श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, दो विषयों का अगर ध्यान दे लिया जाए, दो विषयों पर थोड़ी सी दृष्टि डाल ली जाए तो व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता। पहली अहमता और दूसरी ममता। अहमता और ममता ये दो ही दुख के कारण बनते हैं संसार में। बहुत सुंदर बात कहते हैं श्री गोकर्ण जी महाराज, अपने पूज्य पिताजी को समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिताजी ये लेकर के आए कि मैं अपने पुत्र की वजह से दुखी, मैं अपने घर संतान की वजह से दुखी। ये मैं शब्द उनके चित्त में बार बार आ रहा है। तब श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी आपके दुख का कारण पुत्र नहीं है, आपके दुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, आपके दुख का कारण है आपके चित्त में जो ममत्व है अपने पुत्र के प्रति। महाराज जी, एक सामान्य स्वभाव है मानव का कि रोड पे जब हम लोग गाड़ी से निकलते हैं तो हमको कितने व्यसनी दिखते हैं। कोई धुआं वाला व्यसन कर रहा है, कोई खैनी वाला व्यसन कर रहा है, कोई कुछ व्यसन कर रहा है। कभी कभी पेड़ों के नीचे लोग जुआ खेलते हुए भी दिख जाते हैं गाड़ी में सफर करते हुए, लेकिन हम कभी गाड़ी नहीं रोकते अपनी। लेकिन जब कोई अपना दिख जाता है तुरंत गाड़ी रोकते हैं, और रोक करके शीशा उतार के उसको, ए तुम इधर आओ, तुम तो उनके पुत्र हो और तुम ऐसा ऐसा क्रिया कर रहे हो। क्यों? वही व्यसन और लोगों के द्वारा भी किया जाता है, पर हमारे चित्त में उसको समझाने की स्थिति क्यों नहीं आती? यही कारण। पिताजी यहां पर समझा रहे हैं श्री गोकर्ण जी महाराज की, पिताजी इस स्वभाव के अनेक बालक हैं संसार में, लेकिन आपको कष्ट तभी क्यों हुआ जब आपका दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपके चित्त में मेरा है ये भावना है, ममत्व। एक बहुत सुंदर पंक्ति है, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। ठाकुर जी ने कितने शान से दिया हमको। एक ही नेत्र दे देते, बोले एक से ही काम चला, उन्हें दो दिए ठाकुर जी ने, नहीं दो देखो सब देखो। एक ही कान दे देते लेकिन दो दिए, एक ही हाथ दे देते दो दिए। ठाकुर जी ने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन मेरा है यह है लेने वाला, कह उठा अभिमान से, मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। लेकिन कहां तक कहें? मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया, मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया। अभी चले महाराज जी।
अभी यहाँ भजन संध्या भी होनी है, आज चित्र विचित्र महाराज जी आए हैं, नेक देर और कह के फिर हम वाणी को विराम दे देंगे। अहमता और ममता दुख के ये दो ही कारण हैं। अहमत्व स्वयं में होता है और ममत्व अपनों में होता है। ये मेरा है, चाहे वो जो वस्तु है, व्यक्ति है, सबके प्रति ममत्व होता है, और अहमत्व स्वयं में होता है। और इन दोनों को जब तक त्याग नहीं किया जाएगा तब तक व्यक्ति दुखी ही रहेगा। श्री गोकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं, पिताजी, देहे स्थिमाम सुरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। महाराज जी, हम अभिमान करते हैं अपने शरीर पर। ये शरीर ठाकुर जी ने दिया, ये नेत्र ठाकुर जी ने दिए हैं, पर हमको अभिमान होता है कि ये हमारा है। और ठाकुर जी इस अभिमान को हमेशा तोड़ते हैं। शरीर अगर आपका है और इस पर अगर आपको अभिमान है तो आज ही इसी वक्त इसको आज्ञा कर दीजिए, बस बहुत खिला पिला दिया, तुम्हारी बहुत सेवा करी हमने, खूब देसी घी खिलाया, खूब छाछ खिलाई पिलाई, खूब जोधपुर के मिर्ची बड़ा खिलाए, खूब जयपुर के तुमको जो है गुलाब जामुन, जयपुर में क्या मिलता है वो गुलाब जामुन ही निकला, जो भी हो, राजस्थान में तो ज्यादातर तीखा ही पाते हैं सब लोग, खूब खिलाया है भैया। शरीर 28 साल हो गए तुम्हारी सेवा करते करते, अब एक काम करो। बोले क्या? अब मेरी बात मानो, 28 साल में इतनी सेवा करी, कुछ तो रिवर्ट दो। बोले क्या? बिना मेहनत करे तुम पतले हो जाओ, तुम सूक्ष्म हो जाओ। अब तुम वृद्धावस्था की ओर मत जाना, केश तुम सफेद मत होना, हे नेत्रों तुम नाजुक मत होना, सब बिल्कुल स्थिर रहना। शरीर आपकी ना मान करके आपका अभिमान तोड़ता है, मैं तुम्हारा हूं ही नहीं तो तुम्हारी मानूं क्यों? तुम्हारा नहीं हूं मैं, कोई मेरा है तो मेरी आज्ञा मानेगा ना। पर ये शरीर ही सबसे पहला ऐसा व्यक्ति है जिसको हम अपना मानते हैं, जो हमारी मानता ही नहीं है। सदैव हमारे, हाँ, जब ऐसे स्थान पर बैठे हैं तो ये बात जरूर है कि गुरु परंपरा किसको कहते हैं कि हमने अपनी देह इंद्रियां गुरु को सौंप दी। अब हमारी इच्छा नहीं, गुरु इच्छा से हम चलते हैं, और फिर गुरु उस इंद्रिय को, उस शरीर को फिर क्रियान्वित कराते हैं और उससे फिर उद्धार करते हैं। बाकी जब तक अपनी स्थिति में हम रहते हैं, कभी भी ये देह हमारी मानता नहीं, तो फिर इस पर अभिमान क्यों? जो हमारा हो उस पर अभिमान किया जाए, ये तो हमारा है ही नहीं। और जब ये हमारा नहीं तो फिर इसके जो हैं वो हमारे कैसे हो सकते हैं? पिताजी, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। जब शरीर अपना नहीं है, मांस, हड्डी, रुधिर, अस्थि आदि से बना हुआ ये जो शरीर है, जब यही हमारा नहीं है तो फिर इससे संबंध रखने वाले ये पति पत्नी, बालक, मित्र, ये सब हमारी कैसे हो सकते हैं? पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी की भाषा है और सुंदर वाणी है, उसमें खेदें तो सब नाटक चल रहा है, सब नाटक ही है संसार में, और सब कर ही रहे हैं उसको, और कुछ नहीं है। पिताजी, अहमता और ममता का त्याग करने वाला व्यक्ति, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता संसार में। और गुरु क्या करते हैं? इन दोनों को ही भले ही पूरा ना छुड़ा पाते हो, लेकिन जिस दिन से आप गुरु आश्रम में आए हैं और जिस दिन से आप गुरु वाणी सुनते हैं, उस दिन से अहमत्व और ममत्व दोनों में थोड़ी थोड़ी गिरावट आने लगती है, उसी से कल्याण होने लगता है। और जब अहमता और ममता ये दोनों नष्ट हो जाएं, धर्मम भजस्व, धर्म को भजो, सततम, और सतत भजो। गुरु जो आज्ञा करते हैं, प्रवचनों में जो महापुरुष कहते हैं, वही धर्म है, उसका निरंतर पालन करो। और कैसे पालन करो? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करते हुए, व्यवहार धर्म में थोड़ी सूक्ष्मता लाते हुए, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा, काम और तृष्णा से रहित होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो।
हमारी किसी के चरणों में प्रणाम करने की भी स्थिति बनती है तो उसके पीछे भी एक कामना छुपी है। हम बिना कामना के प्रणाम भी नहीं करते, पर कहते हैं कैसे भजो सेवस्य साधु पुरुषाम जहिकाम तृष्णा। और सबसे विशेष बात, अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरे में दोष गुण देखना थोड़ा बंद करो, उससे मुक्त हो जाओ। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। तत्पश्चात पूज्य पिताजी का भगवत धाम गमन हुआ और यहाँ धुंधकारी दुष्ट तो था ही, अपनी क्रियाओं के कारण उसे प्रेत बनना पड़ा।